आईआईटी के जो प्रॉब्लम है बच्चों 2024 के पेपर 2 में जो आई है ये फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड है। अब मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शनल इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना, एक तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई और जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई, ये मोस्ट रिपीटेड फंक्शनल इक्वेशन है जो जेई एडवांस और मेन दोनों में कई बार आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये मेरे ख्याल में इजीएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन स्टूडेंट्स को पता होती है, लेकिन जिन बच्चों ने 11th वाले स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ काम करके रखा है, जरा वो देखिए आप ध्यान से। जैसे एफ आर टू आर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो ये पहचानना है कि ऐसा फंक्शन एफ एक्स कौन सा होगा जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कुछ बच्चे जो नहीं जानते कि फंक्शनल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जिसमें एफ फंक्शन में दो वेरिएबल एक्स और वाई एक साथ लिख दिए जाते हैं और एक रिलेशन डेवलप कर दिया जाता है उनके बीच में, तो उसका जो निचोड़ है कि एफ एक्स के एक्स हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जो एफ एक्स की वैल्यू के एक्स होगी वो इसे हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ये पहली बात तो ध्यान रखना है, जो एक्स और वाई हमेशा आपके डोमेन होते हैं। वाई होने की वजह से आप ये मत समझना कि रेंज का पार्ट है किसी एफ एक्स के, क्योंकि अगर एफ के पेट में चला गया तो इसका मतलब वो डोमेन ही है। अब एफ एक्स इक्वल टू के एक्स होगा ऑलवेज, इस फंक्शनल इक्वेशन के लिए देख भी लेते हैं। इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि एक्स बनेगा नहीं बनेगा, तो मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह यहाँ पे एक्स में क्या रख दिया बेटा, एक्स प्लस वाई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑब्टेंड हो गई। अगली बार मैंने क्या करा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकालने के लिए यहाँ पे एक्स की जगह वाई रख दिया, तो ये आ गया। देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये ऐसा फंक्शन है एफ एक्स जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस टाइप की कुछ स्टैंडर्ड काफ़ी सारी फंक्शनल इक्वेशन होती हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे एफ ना दे के फंक्शन जी दे दिया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या दिया है, जी एक्स इंटू जी वाई, तो ये हमेशा जी एक्स से ऐसा फंक्शन हो जो ए की पावर लैम्डा एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। एक्स वाई मैंने लिख दिया अपना डोमेन, रेंज नहीं है वाई, ठीक है। तो फिर से मैं एक चेक लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्स की जगह क्या रख दिया बेटा, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई नजर आएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, दिखाई दे गई होगी। राइट हैंड साइड में जी एक्स तो डायरेक्ट है, और यहाँ पे एक्स की जगह वाई रख दीजिए, तो ए की पावर लैम्डा वाई आ गया। ऐड किया तो आप देख पा रहे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं फिर से कहूँगा कि इस फंक्शनल इक्वेशन को आप याद कर लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग क्या फंक्शन बनेगा वो भी याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। मैं मानता हूँ जो एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों को ये फंक्शनल इक्वेशन कन्फर्मली लर्न होती हैं, ऐसा होता ही नहीं कि उन्हें ये फंक्शनल इक्वेशन याद ना हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसने एफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि एफ, अच्छा लिख तो लें अपना, एफ एक्स क्या था कि हाँ सर एफ एक्स था हमारा के एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन है कि एफ एट एक्स इक्वल टू -3/5 आपको 12 देता है, तो मैंने एक्स की जगह -3/5 रख दिया। तो ये वैल्यू मुझे गिवन है बेटा जी, क्या 12 माइनस के इंटू 3/5, तो ये हो गया बेटा 4। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -20। तो देखिए आपका एफ एक्स तैयार हो गया फाइनली, क्या एफ ऑफ एक्स आ गया -20x। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमने जी एक्स लेट किया था, जो आपको भी समझाया भी है, वो क्या था, जी एक्स था हमारा, देखिए बेटा ये रहा जी एक्स, इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको ए की पावर लैम्डा एक्स जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए की पावर लैम्डा एक्स। लेकिन यहाँ पे दो अननोन है, ए और लैम्डा, कोई बात नहीं, हम एक तो लिखें, यूज तो करें, जी ऑफ -1/3, जी ऑफ -1/3 यानी एक्स की जगह मैंने -1/3 रखा, तो जैसे मैंने -1/3 रखा तो -λ/3 आ गया, और इसकी वैल्यू मुझे 2 गिवन है, यानी ए की पावर -λ/3 की है तो मैं 2 रख सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। आगे स्टार्ट होते हैं, हमें निकालना क्या है। फंक्शन पूरे तौर पे नहीं निकला जी एक्स, लेकिन हाँ ए की पावर -λ/3 को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, मुझे फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 1/4। ठीक है जी, मैंने एक्स की जगह 1/4 रख दिया यहाँ पे, ये रहा -20 इंटू 1/4, तो एफ ऑफ 1/4 क्या आ गया बेटा जी हमारा, -5। अब बात करी जी ऑफ -2, तो एक्स की जगह -2 यहाँ रखना है, रख दो -2, ए की पावर -2 लैम्डा।
अब यहाँ आके हमें लगता है कि यहाँ से हमें जरूरत पड़ेगी ए की पावर -2 लैम्डा की। तो हमारे पास तो यही एक गिवन रिजल्ट आया। अगर -2 लैम्डा बनाना है तो मुझे इसकी पावर 6 करनी पड़ेगी, रेजिंग पावर 6 बोथ द साइड। नजर आ गया होगा, डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये तो 64 बन जाएगा और ये ए की पावर -2 लैम्डा भी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें क्या मिल गई बेटा, 64। तो जी ऑफ 2 मिल गया। अब जी ऑफ 0 निकाल लीजिए। जी ऑफ 0 का मतलब है यहाँ पे आपने x को 0 रखना है। जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये a की पावर 0 बन जाएगा और ये शायद आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंपल है, हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए वैल्यूज क्या बनने वाली है। देखिए यहाँ रख दीजिए वैल्यू, f ऑफ 1/4 -5, g ऑफ -2 प्लस 64 और -8, और ये तो बेटा 1 है। तो यहाँ 8 और 5 13, तो ये बेटा 51 रिजल्ट आ गया। तो इंटीजर प्रॉब्लम थी ये, कोई दिक्कत ही नहीं, 51 इसका रिजल्ट है। तो मेरे ख्याल में सबसे इजी प्रॉब्लम है, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसको फंक्शनल इक्वेशन का ज्ञान है।